हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं सभी लोग अच्छे हैं। और यूपीएसआई जो है इसकी वैकेंसी तो बहुत पहले की आ चुकी है, बहुत इंतजार इसने करवाया है आप लोगों को। और यूपीएसआई जो है इसकी 4543 पोस्ट के लिए ये आपका एग्जाम जो है इसकी फाइनल डेट आ चुकी है। इस डेट का वेट कर रहे थे 2023 से लेकर के अब तक, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। फाइनली ये डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। और ये जो प्यारा सा लेटर जिसके लिए तुम पिछले 2 साल से वेट कर रहे हो, क्या हो रहा है इसके अंदर कि सर दिनांक 14 और 15 ये 2 दिन है। 2 दिन इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड के अंदर होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही आपके पास में जो है यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी कमिंग सून वैकेंसीज हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी वैकेंसी जल्दी आए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी होमगार्ड की 41,424 पोस्ट है। अब इन सारी पोस्ट के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या वो मास्टर प्लान आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपके पास में जो कंप्लीट वेटेज है वो किस तरीके से बटा हुआ है। अगर सबसे कोई आपके पास में सबसे बड़ा वेटेज किसी सब्जेक्ट का है तो वो है रीजनिंग का। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो 400 नंबर का आपका होता है एग्जाम। और इन 400 नंबर में कहने को तो 100 नंबर के 4 सेक्शंस आपके पास में होते हैं, लेकिन इसमें से रीजनिंग के लिए मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा जो आपके पास में होती है, इसके 40 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। इसके साथ ही आपके पास में यहां पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये जो मानसिक योग्यता परीक्षा है ये भी आपके पास रीजनिंग के अंतर्गत आती है। तो टोटल अगर आप यहां पे डिवाइड करोगे तो 25 + 15 का रेशियो होता है। ये 15 सवाल और ये 40 सवाल, टोटल मिला के 55 सवाल आपके पास ऐसे होते हैं जो केवल रीजनिंग के अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी 40 प्रश्न आपके पास में आते हैं। तो इनकी तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो बचे हुए 90 दिन है आपके पास, इन 90 दिन के अंदर क्या क्या आपको करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है और क्या क्या आपको करना है, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट लेवल पे हो। और अभी तो तैयारी नहीं कर रहे हो, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से लगातार लगे हुए हैं इस वैकेंसी के लिए। अच्छा, तुम ही नहीं, जो दिल्ली यहां पे तुम्हारे पास यूपी कांस्टेबल के अभी सेलेक्ट हुए हैं 60,000+ कैंडिडेट, वो सब भी फॉर्म लगा के बैठे हैं यूपीएसआई में। तो तुम्हारा कंपटीशन उन स्टूडेंट से नहीं है जो सेलेक्ट नहीं हुए, उनके साथ भी हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। जो सेलेक्टेड हैं वो भी इस रेस में हैं, और उनमें से भी तुम समझ लो कि उनमें से भी मात्र 4,500 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वही जो इस टाइम पे इन बचे हुए समय को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए देखो कट ऑफ मैं क्विकली बताता हूं। यूपीएसआई आपके पास में ऐसा कोई एग्जाम तो है नहीं जिसके अंदर हर साल आपका पेपर होता हो। आपका पेपर हुआ है 2016 के अंदर, ये 2016 के कट ऑफ आप देख सकते हो। 2016 के बाद 2021 के अंदर आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, इनके कट ऑफ भी आप लोगों के सामने हैं। 2016 में वैकेंसी थी 3,307, कट ऑफ गई थी 252.46। ये यूआर की कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हो। इसके साथ ही आपके पास में जो 2021 का एग्जाम था, इसमें कट ऑफ गई थी 296.59, यानी कि पोस्ट थी 9,534। और कैंडिडेट देखो यहां पे 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। इस बार भी कहीं ना कहीं रेशियो इसी के अराउंड आप लोगों का रहने वाला है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए हमारे पास जनरल की कट ऑफ 316.11 है, ये है मेंस की, और वेमेंस की कट ऑफ गई थी 296। यानी कि तुम अब मोटा मोटी आइडिया ले सकते हो 2025 के एग्जाम में इससे तो ज्यादा ही रहेगी कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसीज कम है। ठीक है, और इसके साथ ही आपके पास में यहां पे कंपटीशन इससे ज्यादा ही होगा, कम तो होने के आसार आपके पास में नहीं है। ठीक है, तो मेहनत करनी है, बचा हुआ टाइम इसको यूटिलाइज कैसे करना है आपको देखो। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर ये होता है आपके पास में, रिटन एग्जाम होगी, इसी का पूरा गेम है। रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर आपने किया तो आपका सिलेक्शन तय है। इसके अलावा शारीरिक मानक परीक्षण, तो ये तो आप पहले ही देख सकते हो भाई, आपकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई, जो भी शरीर का अनुमान आपका चाहिए। जैसे यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए वजन का यहाँ पे जो है क्राइटेरिया दे रखा है। तो ये सारी चीजें आप फुलफिल करते हो, इसमें आपको एग्जिस्ट करना है। इसके साथ ही शारीरिक दक्षता, यानी कि आपकी दौड़ होगी, पुरुषों की अलग दौड़ होती है, मेंस की अलग दौड़ होगी, फीमेल्स की अलग दौड़ आपके पास में होगी। टाइमिंग यहाँ पे मेंशन्ड है। ये होता है आपके रिटन एग्जाम के बाद। और सबसे लास्ट में आपकी दस्तावेज सत्यापन, यानी कि डीवी। ठीक है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा है, जो सबसे बड़ा कंपटीशन तुम्हें फेस करना है, वो है रिटन एग्जाम का। ठीक है, चलिए
अब ये जो है हमारे पास में 90 दिन के अंदर तैयारी कैसे करनी है आपको, 90 दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन जिस कैंडिडेट ने कर दिया वो 90 दिन के बाद में एक स्माइलिंग फेस के साथ में होगा, खुशी के साथ में होगा कि उसने 90 दिन मेहनत करी और एग्जाम के अंदर चीजों को डिलीवर किया। ठीक है, इन 90 दिन में ऐसे पढ़ना है कि पिछले 2-3 साल 5 साल से अगर तुमने तैयारी करी है तो वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में फिर से रिवाइज होके बेहतर तरीके से बैठे। प्लस पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कंसाइज तरीके से वो चीजें पढ़ी जाएं जो एग्जाम में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, यानी कि अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो एग्जाम का लेवल अभी चल रहा है, उन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए चीजें आपके लिए डिजाइन हो। ठीक है, चलिए ये है आपके पास में रीजनिंग की कहानी 2021 का जो पेपर लगा था उसकी। ठीक है, पूरे 50+ जो सवाल हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाइज मैंने यहां पे रख रखा है। जब मैं पढ़ाता हूं तो इस लेवल पे मेरा एनालिसिस होता है टॉपिक वाइज, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछे जा रहे हैं। यहां तुम देख पाओगे कोडिंग डिकोडिंग है, ये 21 पेपर का एनालिसिस है। कंप्लीट एनालिसिस और तुम्हें देखना है तो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। शुरू के 21 पेपर के अकॉर्डिंग एवरेज पर शिफ्ट मैंने निकाला है यहां पे। तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग पर शिफ्ट 2 सवाल, 4 से 5 अल्फाबेट टेस्ट के सवाल, एनालॉजी 1 से 2 है, सीरीज के 3 सवाल हैं, जीके एनालॉजी के सवाल 3-4 इससे भी ज्यादा हैं मैथ वाले पोर्शन में और पूछे जाते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा में। नंबर एनालॉजी आपके पास में, नंबर सीरीज के सवाल हैं, इसके साथ ही न्यूमेरिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग पूछा जाता है, रैंकिंग टेस्ट आपके पास में हो जाता है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का पोर्शन आपके पास में हो जाता है, ये सारे के सारे टॉपिक। और इन सबसे सवाल देखो, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के 0 से 1 सवाल इसका हो गया हमारे पास, वेन डायग्राम के 42 सवाल हैं, सिलॉग कुछ उन बड़े टॉपिक्स में से एक है जिसके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूरा तुम्हारे पास में सिनारियो यहां पे रखा है, इस लेवल पे डिटेल्ड एनालिसिस मेरे पास में है और इसी तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन चलने वाली है। ठीक है, चलिए सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहां से तुम समझ सकते हो। संधि समास हो या अपठित बोध हो, प्रसिद्ध कवि लेखक के ऊपर सवाल हो, अशुद्ध वाक्यों पे सवाल हो, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं पे सवाल हो, व्याकरण के ऊपर सवाल हो, रस छंद और अलंकार के ऊपर सवाल हो, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध के ऊपर सवाल हो, ये पूरा 40 मार्क्स जो हिंदी के हैं उनका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग देखें यहाँ पे मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान को, ठीक है, तो इसमें आपके पास में संविधान के ऊपर 15 से 16 प्रश्न आते हैं, 7 से 8 मूल विधि के ऊपर, 15 से 16 सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर्स, यूपी जी के आदि पे, और अनुमानित आपके पास 40 प्रश्न इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको कवर करना है, इसके साथ ही आपके पास में संख्यात्मक एवं मानसिक दक्षता जो परीक्षा है, ये हमारे पास में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और जैसा मैंने कहा कि ये जो 15-16 प्रश्न हैं ये आते हैं तुम्हारे रीजनिंग के अंदर, और मैथ्स वाइज तो तुम्हारे पास में ये पूरा वेटेज है। संख्या प्रणाली, सरलीकरण, एचसीएफ, एलसीएम, लाभ हानि, छूट, एसआईसीआई, साझेदारी, समय कार्य, समय दूरी और डीआई, इनका डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे सामने यहां पर हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग के अंदर ये जो मानसिक क्षमता परीक्षा है ये भी आपकी रीजनिंग के अंतर्गत आती है। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट वाइज, मार्क्स वाइज मैंने तुम्हें बता दिया कहां से कितने प्रश्न वगैरह आने हैं, क्या तुम्हें पढ़ना है, पिछली बार किस तरीके से आपके पास में सिलेबस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, अब देखो तुम लोगों के लिए मैंने क्या कुछ करवा रखा है। अब तक अगर देखा जाए तो पूरे यूट्यूब पे या पूरे इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, वीडियोस के माध्यम से प्रैक्टिस के थ्रू सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराने वाला कोई पर्सन है तुम्हारे लिए तो मैं हूं, और मैं तुम्हें दिखाता हूं कहां वो प्रैक्टिस करवा रखी है। ठीक है, तुम में से जो जो मेरे साथ कनेक्टेड है पिछले 2-3 साल से, उसे पता है कि यूपीएसआई के लिए कितना कंटेंट मैं लेकर के ऑलरेडी आ चुका हूं फ्री में। ध्यान से देखो, ये एक सीरीज है हटा सावन की घटा, 20 मिनट के अंदर टॉपिक का क्विकेस्ट रिवीजन, इसमें 6 टॉपिक करवा चुका हूं। और भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज उनके लिए ये सीरीज बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे के ऊपर आने वाली है। ठीक है, 6 क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 20 मिनट की क्लास, टॉपिक खल्लास। इसके अलावा तुम्हारे पीवाईक्यूज की बात करें तो पीवाईक्यूज के ऊपर ये अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और इस प्लेलिस्ट को अगर तुम देखो तो यहां देखो ये 20 घंटे की वीडियो है अकेली, और इस 20 घंटे की वीडियो के अंदर तुम्हारे पास में यहां पे 50 × 20 यानी कि आपके पास में 1000+ क्वेश्चन इसमें है। 1000+ यूपी प्लस कांस्टेबल जो है, पुलिस कांस्टेबल की तो 2009 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर्स मैंने करवा रखे हैं, अवेलेबल हैं। इसके साथ ही यूपीएसआई के आपके पास में 54 शिफ्ट हैं, पूरे 54 शिफ्ट का एक एक सवाल तुम्हारे लिए यहां पर अवेलेबल है। ये टोटल 2500+ क्वेश्चन तुम्हारे यूपीएसआई के हो जाते हैं, और इतने ही सवाल यूपी कांस्टेबल के तुम्हारे पास में अवेलेबल हैं। और ये बिल्कुल वो चीजें हैं जो कॉन्करेंटली तुम्हारे एग्जाम के अंदर रिफ्लेक्ट होंगी।
प्रैक्टिस के लेवल पे तुम्हें जितनी प्रैक्टिस करनी है, ये सवाल तुम्हारे लिए कम नहीं पड़ने वाले। तुम डेली बेसिस पे भी 100 सवाल निकालोगे तो भी तुम्हारे पास में ये कंटेंट प्रैक्टिस वाइज सफिशिएंट है। तो ये प्रैक्टिस जो है इसका तुम्हें फायदा उठाना है, ये सब मैंने फ्री में करवा रखा है। इसके अलावा स्मार्टली अगर आप लिमिटेड पढ़कर इन 90 दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बैच जो है वो अनाउंस यहां पे हो चुका है, गगन सर कर चुके हैं। क्लासेस बैच की जो डेमो क्लासेस हैं कल से स्टार्ट हो रही हैं सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। यहां तुम देख सकते हो 8:30 मेरी क्लास जो कि फर्स्ट क्लास होने वाली है आप लोगों की, ठीक है। 11 तारीख से 11 दिसंबर से 8:30 रीजनिंग की क्लास है आप लोगों की। 10 बजे जीत राणा सर की क्लास है तुम्हारी, ठीक है। ठीक है, मेरी क्लास के जस्ट बाद जीत राणा सर की क्लास है 10 बजे, फिर गगन सर की क्लास है 11 बजे और हिंदी की क्लास है तुम्हारे पास 12 बजे, ठीक है। तो ये क्लासेस आप लोगों की कल से स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप स्मार्टली पढ़ना चाहते हो, देखो हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि कंसाइज करके अभी के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए चीजें डिजाइन करी जा सके। और अगर तुम स्मार्टली इतनी सारी कलेक्टिव मेहनत का फायदा उठाना चाहते हो तो इस बैच के साथ में आप जुड़ो, ठीक है। और ये जो बैच है आपके लिए बहुत सारे यहां पर टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की टीम रहने वाली है। गगन सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग यहां पर कराऊंगा, जीत सर आपको कंप्लीट जी के जीएस करवाने वाले हैं और हिंदी के लिए विकास सर आपके पास में हो जाते हैं, ठीक है। और क्लासेस का टाइमिंग मैंने आपको बता ही दिया है। क्लासेस का जो टाइमिंग आपके पास में है यहां मैंने बता दिया, 8:30 आपकी ये क्लास है, ठीक है। 10 बजे 11 बजे सर की क्लास है मैथ्स की और 12 बजे विकास सर की क्लास है तुम्हारी, ठीक है। और ये जो बैच है इससे आप जुड़ सकते हो। अभी आपके पास में अगले 24 घंटे जो है बहुत अच्छा ऑफर भी करेंटली रनिंग है और आप अभी जुड़ करके इस बैच के साथ में 90 दिनों को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। देखो सब्जेक्ट वाइज मैं खुद हूं प्लस जो कंटेंट के लेवल पे काम कर रहे हैं, ये सब मिलके ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं जिनको पढ़ना, जिनको रिवाइज करना तुम्हारे लिए जरूरी है और बेस्ट है। मतलब तुम्हें वो मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तुम्हें अलग अलग किताबें नहीं खोजनी पड़ रही कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें एक स्टैंडर्ड तरीके से तुमको यहां पर अवेलेबल हो रही है, ठीक है। और यही वो चीजें हैं जो तुम्हारे काम में आएंगी, क्योंकि यहां पे चारों फैकल्टी अपने अपने लेवल पे बेस्ट हैं। इन्होंने हजारों सिलेक्शंस पहले दिए हैं, हजारों सिलेक्शंस और आगे हम लोग निकालेंगे, यूपीएसआई में भी बेहतरीन रिजल्ट हम लेकर के आएंगे। तो इस बेहतरीन टीम के साथ में आपको जुड़ना है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, ठीक है। चलिए ये क्लासेस हैं आपकी अवेलेबल हैं सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इनका डेमो, फ्री डेमो, कल आपको सभी का डेमो यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो डेमो क्लासेस आपको जरूर देखनी है, ठीक है। दैट्स इट। बैच से जुड़ोगे कैसे, तो आपको सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे तो यहां आपके पास लाइव बैचेस के ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो आपको टॉप में दिखाई देगा उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई के लिए आपके पास ये बैच है। ये जो बैच है यूपी होमगार्ड हो या यूपी कांस्टेबल की कमिंग वैकेंसीज हो, सभी के लिए यूजफुल है। अगले 1 साल के लिए पूरी तरीके से रिलेवेंट और यूपी के हर एग्जाम के लिए टू द पॉइंट चीजें इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। और यूपीएसआई का सिलेबस अपने आप में इतना वास्ट है कि यूपी का कोई भी एग्जाम इस सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, ओके। तो ये बैच है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये कंप्लीट डिटेल आपके पास में आ जाएगी। एनरोल नाउ पे क्लिक करके आप इस बैच के साथ में जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास में वो मास्टर प्लान, फ्री कंटेंट कितना कुछ आपके लिए अवेलेबल करवा रखा है। सिमिलरली गगन सर का भी मैथ्स में बहुत कुछ उन्होंने आपके पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके भी वीडियोस आ रहे हैं। विकास सर भी सिलेक्शन वे पे आपके लिए यूपीएसआई के लिए और कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। जीत राणा सर भी यूपीएसआई में बहुत कुछ आप लोगों को करवा चुके हैं और आगे भी बहुत सारी चीजें जो है फ्री लेवल पे भी लेकर के आएंगे और बैच आपके पास में है। अगर आपको इन 90 दिनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आप इस टीम के साथ में जुड़ो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।